Dear students, hope so you all are fine. I am Marian Oshin and we are studying computer science subject following online with computers book 7 revised edition. Here are contents of your book and we start from chapter number 1. Title of chapter number 1 is computer software. Here are some learning objectives in left hand. We have to cover all these objectives one by one throughout the chapter from the beginning to the end of the chapter, inshallah. So let's start reading. A computer software is a collection of computer programs that provides the instructions for a computer on what to do and how to do it. आप अपने साथ एक पेंसिल लेके बैठेंगे, जो मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताऊंगी आप उनके मीनिंग्स लिख लेंगे, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा जिसका मतलब आपको नहीं आता होगा आप उसका मीनिंग लिखेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन का मतलब है मजमुआ है ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स का मजमुआ है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, ठीक है। आपने 2 और 3 को प्लस किया है, ठीक है, ये क्या है, आपने प्लस किया 2 और 3 को, तो ये आपके पास एक प्रोग्राम है। लेकिन आप सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम नहीं होता, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ टास्क होता है, जिसमें आप ये बता देंगे इसको कि कोई भी डिजिट आए उसको प्लस करना कैसे, आप इसे फंक्शनैलिटी प्लस की समझा दोगे और फिर ये इस पे काम करेगा, चाहे आप इसको 3+5 दें, चाहे आप इसको 4+5 दें, चाहे आप इसको 7+2 दें, इसको समझ आ गया कि कैसे करना है। जबकि प्रोग्राम में आप किसी एक किस्म का स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखते हो कि 2 को 3 के साथ ऐड किया जाए, तो आप एक स्पेसिफिक काम करते हो इस पर। लेकिन इसमें आपने प्लस किया, तो सॉफ्टवेयर में यही चीज़ प्लस की फंक्शनैलिटी आपने बता दी अपने सॉफ्टवेयर को, और वो हर किस्म के जो भी आप इसको इनपुट्स देंगे हर किस्म के इनपुट्स पे काम करेगा और आपके लिए फिर रिज़ल्ट जनरेट करेगा। जैसा भी आपने उससे रिज़ल्ट लेना होगा, सॉफ्टवेयर आपको वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है कि दैट प्रोवाइड्स, जो कि मुहैया करता है, जो प्रोवाइड्स का क्या मतलब है, मुहैया करना। द इंस्ट्रक्शन का मतलब है मालूमात फॉर अ कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू, अब ये मालूमात किस तरह देता है, मालूमात इस तरह देता है, बताता है कि व्हाट टू डू करना क्या है एंड हाउ टू डू। यही डेफिनेशन है आपके पास सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों आपको बता रहा होता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है जी, सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू कंट्रोल, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस, कामों को ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर कामों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ सॉफ्टवेयर की 2 इकसाम हैं, कौन कौन सी हैं जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नीचे कह रहे हैं कि लेट स्टडी, चलिए मुताला करते हैं अबाउट के मुतालिक दीज सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर्स के मुतालिक मुताला करते हैं, एंड देयर फंक्शंस, और उनके कामों से मुतालिक भी हम मुताला कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास कंट्रोल करता है द वेरियस ऑपरेशंस, मुख्तलिफ कामों को परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर, परफॉर्म का मतलब है सर अंजाम जो देता है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो काम सर अंजाम देता है उनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, उनको कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, ठीक है जी। इट हेल्प्स द यूज़र, ये यूज़र की मदद करता है टू ऑपरेट, कि वो उनको सर अंजाम दे, वो उनको कर सके, द कंप्यूटर सिस्टम, ये मदद करता है यूज़र की कि वो कंप्यूटर सिस्टम को काम में ला सके, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सके। अच्छा, अब हम इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली में है क्या। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, पहले तो ये कहा गया है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर से मुख्तलिफ काम करवाता है और वो यूज़र की हेल्प करता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को
चला सके। ठीक है, अब आप देखें कि कंप्यूटर सिस्टम में बहुत से काम हो रहे होते हैं और उनमें बहुत से प्रोग्राम्स काम कर रहे होते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को कौन चला रहा होता है? उन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर और यूज़र दोनों को आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए, उनका एक ताल्लुक कायम करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे जो एग्जांपल हैं आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देख लें, इससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाने वाली हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम होता है जो चलाता है आपके कंप्यूटर को। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स में वो मखसूस किस्म के प्रोग्राम आते हैं जो हिस्सा होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम का, और अगर वो ना हो तो आप बहुत से काम नहीं कर सकते। यानी कि पूरा सिस्टम चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आगे है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब देखिए, लैंग्वेज प्रोसेसर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं। तो अगर आपके पास लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर्स ना हों तो कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझ आती है। तो दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनको कंप्यूटर कैसे समझेगा? ठीक है, उनको कंप्यूटर कैसे समझेगा? कैसे कंप्यूटर को समझ आएगी कि कोई भी बात किसी भी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में लिखी हुई है, फ्रेंच में लिखी हुई है, चाइनीज़ में लिखी हुई, तो ये क्या बात लिखी हुई है, कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा? हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 यूटिलिटी प्रोग्राम्स, नंबर 3 लैंग्वेज प्रोसेसर। सो नंबर 1 इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले डेफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करता है द ओवरऑल एक्टिविटी, पूरी की पूरी जो एक्टिविटी हो रही होती है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम पे जो एक्टिविटी होती है उसको ओवरऑल, उस तमाम एक्टिविटी को कौन देख रहा होता है? आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देख रहा होता है कि वो एक्टिविटी किस तरह से हो रही है, या ठीक तरह से भी हो रही है या नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन। अब इंटरफेस का मतलब क्या है? इंटरफेस का मतलब है कि एक, आप कह सकते हैं, एक राब्ता यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान, कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के दरमियान एक राब्ता जो पैदा करता है वो क्या है? वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम पैदा करता है। ठीक है, और इसको आप इंटरफेस कहते हैं। ये जो मैंने बनाई थी इंटरफेस एक ताल्लुक़ पैदा करता है, ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। नेक्स्ट आप देखिए, यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। द फॉलोइंग आर द टास्क्स परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉलोइंग का मतलब जो नीचे दिए गए हैं काम वो परफॉर्म होते हैं, उनको सरंजाम देता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है द सिस्टम्स रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आपके पास वो तमाम ज़राए होते हैं जिनको इस्तेमाल करके कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लासरूम है, तो आपके क्लासरूम में रिसोर्सेज क्या क्या हैं? आपका वाइट बोर्ड, ठीक है, चेयर्स, चार्ट्स, ये सारे आपके क्लासरूम के रिसोर्सेज हैं। इन तमाम से मिलकर क्लासरूम बनता है। ठीक है, तो आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उन तमाम को मैनेज कौन कर रहा है? कंप्यूटर के जो सारे रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट एलोकेट्स मेमोरीज। मिसाल के तौर पे ये आपको दिखाता है मेमोरी, आपके लिए मेमोरी को दिखाता है, एंड सीपीयू टाइम, आपको सीपीयू टाइम भी दिखा देता है। टू द टास्क करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, उन तमाम कामों के लिए जो कि उस वक्त हो रहे होते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन, जो कि उस वक्त आपके पास प्रोग्राम रन हो रहे हैं, प्रोसेस रन हो रहे हैं, उन तमाम का आपको मेमोरी भी दिखा देता है कि ये कहाँ पे हो रहे हैं, किस मेमोरी में हो रहे हैं या कहाँ पे स्टोर होंगे, और उसका सीपीयू टाइम भी बता देता है कि
सीपीयू ने अब इसको और प्रोसेस करने के लिए सीपीयू को कितना वक्त दरकार है, ये सीपीयू टाइम होता है आपके पास, ठीक है, कि सीपीयू इस काम को करने के लिए और कितना वक्त लेगा। नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ट्रांसफ़र ऑफ डाटा की मुंतकिली को टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल्स सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर, ठीक है जी। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज करता है मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेस को जब डाटा ट्रांसफ़र करना होता है या उनसे लेना होता है। पेरिफेरल्स क्या है, आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और प्रिंटर है। ये आप बहुत डिटेल में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पेरिफेरल्स की क्या डेफिनेशन है। पेरिफेरल्स वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों के तौर पे कंप्यूटर यूज़ करता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसे उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। या दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये भी है कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनको आप अपने सिस्टम के साथ बहुत इजीली अटैच भी कर सकते हैं और डीटैच भी कर सकते हैं। जब आपको जिस तरह इसकी रिक्वायरमेंट होती है आप वैसा ही करते हैं। जब आपने अटैच करना होता है तो आप अटैच कर लेते हैं, जब आपने नहीं करना तो फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड का यूज़ करना है तो आप कीबोर्ड को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे अपने सिस्टम के साथ, जो आपके सिस्टम के साथ अटैच है उसको आप रिमूव कर देंगे। तो आपको पता है कि माउस और कीबोर्ड को आप रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि आपको रिक्वायर होता है। थर्ड वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब है कि आपकी सिस्टम की सारी सिक्योरिटी, उसको एरर्स से बचाना, उसको वायरस से बचाना, तमाम किस्म के वायरस से बचाना, और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये सब कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अ वे, ये एक तरीका आपको मुहैया करता है, प्रोवाइड्स का मतलब है मुहैया करना, फॉर एप्लीकेशन सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक तरीका मुहैया करता है कि वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट यानी बातचीत कर सके। यानी कि अगर अब आपको पता है कि कोई भी काम करना है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो उसके लिए आपको ओपन करने के लिए भी माउस की ज़रूरत है। और माउस क्या है, माउस एक हार्डवेयर है, आपको पता है, ठीक है, एक आपके पास हार्डवेयर है। तो अब माउस ने तो काम करना है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर को यूज़र के साथ कैसे कम्युनिकेट करवाएगा, यूज़र के साथ या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करवाएगा, ये काम किसका है, ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के साथ और यूज़र के साथ कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू गिव अ कमांड टू प्रिंट, मिसाल के तौर पर आपने प्रिंट की एक कमांड दी, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स एन इंस्ट्रक्शन टू द प्रिंटर टू स्टार्ट प्रिंटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अब यहाँ पे ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि कमांड दी गई है प्रिंटर को कि प्रिंट करें। प्रिंटर यहाँ पे क्या है, प्रिंटर आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रिंटर यहाँ आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या अगर आप इसको एक्सटर्नल कर रहे हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास एक हार्डवेयर है, ठीक है। इसको बल्कि ऐसे ही लें कि ये आपके पास एक हार्डवेयर है, कि आपके पास कंप्यूटर जो है वो अटैच है एक प्रिंटर के साथ, ठीक है, एक प्रिंटर के साथ आपका कंप्यूटर अटैच है। प्रिंटर ने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को कि ये वाली कमांड जो है आप प्रिंट करें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अब स्टार्ट कर देना शुरू करेगा, प्रिंटिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। समझ आ गई है, प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा कंप्यूटर को जैसे ही मिलेगी हार्डवेयर यानी प्रिंटर से, जैसे ही उसको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि प्रिंट करो तो वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नाउअडेज आर एंड्रॉयड,
Microsoft Windows, Mac X, and Windows Phone. There are many types of operating system. Let us study about some of them. तो यहाँ बहुत ज़्यादा सारी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम उनमें से कुछ को स्टडी कर लेते हैं. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नेम से ही शो हो रहा है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिर्फ एक, जो कि अलाउ करता है एक ही यूज़र को कि वो उसको यूज़ कर सके, उससे डाटा को एक्सेस कर सके. ठीक है जी, चलें इसको रीड कर लेते हैं. अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र टू एक्सेस का मतलब होता है रसाई हासिल करना, टू एक्सेस द डाटा और टू वर्क ऑन एन एप्लीकेशन एट अ टाइम. एक ही टाइम पे किसी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए या डाटा तक रसाई हासिल करने के लिए सिर्फ एक यूज़र को इजाज़त देता है कि वो उसे इस्तेमाल करे. द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नाउअडेज इज़ विंडोज़. विंडोज़ जो है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, जो कि आप लोग यूज़ भी करते हैं अपने पीसी पे. अब अगर आप पीसी पे यूज़ कर रहे हो तो आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. ठीक है. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी का मतलब होता है कई, जिसे बहुत ज़्यादा सारे यूज़र्स इस्तेमाल कर सकें. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेवरल यूज़र टू एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज का मतलब है इजाज़त देता है बहुत ज़्यादा सारे यूज़र्स को कि वो एक्सेस करें, रसाई हासिल करें एक जैसे डाटा पे. सेम डाटा का क्या मतलब है, एक जैसे डाटा पे एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, एक जैसे वक्त में. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी रिमूव इट. फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी यूनिक्स, लिनक्स आर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स, लिनक्स जो है ये आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अब डिफरेंस है इसमें. मल्टी यूज़र का मतलब है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बहुत ज़्यादा सारे यूज़र्स इस्तेमाल कर सकें. मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर सकें. मल्टी यूज़र का मतलब है जिससे एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोग जिस पे काम कर सकें और जिस पे बहुत ज़्यादा काम किए जा सके उसे आप मल्टी टास्किंग कहते हैं. पढ़ लेते हैं इसको. मल्टी टास्किंग मीन द एबिलिटी का मतलब है सलाहियत, ऑफ कंप्यूटर की सलाहियत, टू रन कि वो चला सके, टू और मोर एप्लीकेशन, दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशन को एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशंस को चलाने की जो सलाहियत होती है कंप्यूटर की उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग. तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, इट अलाउज, ये इजाज़त देता है मल्टीपल प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा सारे प्रोग्राम्स को, टू शेयर अ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज, कि वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर कर सके. कंप्यूटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और आप कह सकते हैं स्कैनर भी रिसोर्स में. जैसे मैंने अभी आपको क्लासरूम की एग्जांपल दी थी, क्लासरूम में जो कुछ है, चेयर्स, डाइस, बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड, चार्ट्स, ये सब रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम हैं. तो रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर क्या है, आपके पास कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर्स, कंप्यूटर के तमाम सॉफ्टवेयर्स रिसोर्सेज हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल सेंडिंग अ फाइल ऑन इंटरनेट, मिसाल के तौर पे इंटरनेट पे कोई फाइल सेंड करना, वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक, जबकि आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं. तो मल्टीटास्किंग क्या मतलब है कि एक ही वक्त में आप कई काम कर रहे हो. आप वर्ड पे कोई फाइल भी टाइप कर रहे हो, उधर से आपकी मेल भी सेंड हो रही है इंटरनेट पे, और यहाँ पे आपने किसी और फोल्डर से आपने म्यूज़िक भी सुनना स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, आप 3 काम कर रहे हो. यू मे आल्सो सेंड अ फाइल फॉर प्रिंटिंग, हो सकता है आप प्रिंटिंग के लिए भी एक फ़ाइल आपने सेंड की हो. बिसाइड डूइंग द अबव टास्क्स, साथ ही ऊपर वाले तमाम काम करने के साथ साथ हो सकता है आपने प्रिंटिंग के लिए भी कोई फ़ाइल दी हो, या जैसे मैंने आपको बताया कि साइड में आप कोई मेल भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है. नेक्स्ट है यू मे आल्सो सेंड चलिए हो चुका है. द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को ख्याल होता है ऑफ प्रिंटिंग एंड अदर टास्क्स बीइंग परफॉर्म एट द सेम टाइम. मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो भी दूसरे काम साथ में कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सब की केयर करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम को तमाम चीज़ें साथ साथ में लेके चलनी होती हैं. विंडोज़
is a multitasking operating system. विंडो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. अच्छा, विंडो की दो प्रॉपर्टीज़ हैं. एक तो विंडो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था, विंडो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. ठीक है, तो हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों विंडोज़ हैं. विंडोज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और विंडोज़ आपके पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. दैट्स ऑल इंशाल्लाह ताला अज़ीज़. और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी यूटिलिटी प्रोग्राम्स. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़.